कौन होगा श्रोमणी अकाली दल का वारिस? लंबी चलेगी बादल और बागी गुट की लड़ाई या होगा पैचअप? इस रिपोर्ट में जानेंगे। पंजाब की पंथक पार्टी श्रोमणी अकाली दल सोमवार को दो फाड़ हो गई। अकाल तख्त की भर्ती कमेटी ने पूर्व जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को प्रधान चुना और बीबी सतवंत कौर को पंथक कमेटी का चेयरपर्सन घोषित किया गया। कुछ ऐसे ही हालात 1980 में बने थे, जब अकाली दल से अलग होकर बनी पार्टी ने लोगों के बीच पहचान बनाई और अंत में कुर्सी थामे बैठे अकाली दल के खेमे को नई पार्टी में मर्ज होना पड़ा था। ये हालात 1980 के दशक में भी बने थे। अकाली दल डाउनफॉल पर था। प्रधान की कुर्सी पर तब जगदेव सिंह तलवंडी थे। पार्टी में विरोधी सुर उठे और तलवंडी के इस्तीफे की मांग उठने लगी। जगदेव सिंह तलवंडी प्रधानगी छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो अलग गुट बना अकाली दल लोंगोवाल। उसकी कमान हरचरण सिंह लोंगोवाल ने संभाली। लोंगोवाल ने लोगों के बीच पकड़ बनाई और उन्हें पंजाब के लोगों का भरोसा भी मिलने लगा। अंत में तलवंडी गुट को लोंगोवाल के साथ मर्ज होना पड़ा। आज भी हालात ऐसे ही हैं। अकाली दल बादल की प्रधानगी को लेकर लड़ाई चल रही है। 2017 से लगातार अकाली दल चुनाव में हार का सामना कर रहा है, लेकिन प्रधान सुखबीर सिंह बादल ही बने हुए हैं। बागी गुट ने अब नए प्रधान की आवाज उठाते हुए पूर्व जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को प्रधान चुना है। अब अगले 6 महीने तय करेंगे अकाली दल का भविष्य क्या होने वाला है। हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे भर्ती कमेटी अकाली दल गुट का क्या होगा। इतिहास ये बताता है कि पहले जो भी अकाली दल से अलग हुए या अलग पार्टी बनाई, उन्हें श्री अकाल तख्त साहब का समर्थन प्राप्त नहीं था, मगर इस पार्टी का आदेश श्री अकाल तख्त साहब से निकला है। 15 लाख मेंबर बनाने का दावा जो भर्ती कमेटी कर रही है, वह शिनाख्ती कार्ड के साथ भर्ती हुए हैं। जो लोग श्री अकाल तख्त साहब के आदेश को मानकर मेंबर बने हैं, ऐसे में उनका वापस जाना श्री अकाल तख्त साहब के आदेशों के खिलाफ होगा। लंबे समय से इल्जाम लगते रहे हैं कि राजनीति धर्म पर हावी होती रही है, मगर भर्ती कमेटी ने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा है। ऐलान किया है कि राजनीतिक चेहरे धर्म के कामों और धर्म से जुड़े चेहरे राजनीतिक कामों में दखल नहीं देंगे। ये कदम लोगों का विश्वास जीतने में मदद करेगा। भर्ती कमेटी ने लिफाफा कल्चर खत्म किया। हमेशा कहा जाता है कि एचपीसी प्रधान से लेकर जथेदार तक सभी लिफाफे से निकलते हैं, लेकिन जो 14 मत भर्ती कमेटी ने पेश किए, उनमें हर कदम विधि विधान से उठाने की बात कही गई है। डेमोक्रेटिक तरीके से हर पद भरा जाएगा। एक प्रधान के हाथ भी कमान 6 साल से अधिक नहीं रहेगी। ऐसे में लोगों का विश्वास इन पर बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं दोनों पक्षों के लिए क्या चुनौतियां रहने वाली हैं। अकाली दल बादल और भर्ती कमेटी गुट के लिए आने वाले कुछ महीने काफी अधिक संवेदनशील रहने वाले हैं। अब असली नकली अकाली दल की लड़ाई शुरू होगी। अब दोनों पक्षों की तरफ से अकाली दल के नाम को लेकर लड़ाई शुरू होने वाली है। दोनों पक्ष दावा करेंगे असली अकाली दल वही है। इसके लिए अब दोनों कोर्ट का रुख भी करेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। चुनाव आयोग भी इसके लिए कोर्ट के फैसले को ही मानेगा। वोट बैंक बचाना और बढ़ाना एक लंबी चुनौती होने वाली है। अकाली दल का एक वोट बैंक पहले से गांवों में है। अकाली दल से नाराज बड़े गुट ने आम आदमी पार्टी का रुख किया और इसी वजह से 2022 में आम आदमी पार्टी से प्रदेश की कमान संभाली। अकाली दल का कैडर वोट अगर वापसी करता है तो यह अकाली दल बादल और भर्ती कमेटी गुट में बंट जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती कमेटी गुट भी अकाल तख्त साहब के आदेश को ही आगे रखेंगे। अगर बादल गुट अपने कैडर वोटरों को समझा पाता है, उनकी नाराजगी दूर कर पाता है, तो गेंद उनके पाले में जाएगी। इन दोनों की लड़ाई के बीच अब भाजपा गांव का रुख कर रही है। दोनों गुटों के लिए भाजपा चुनौती बन सकती है। भाजपा के पास अब कई सिख चेहरे भी हैं जो गांवों में जाकर अकाली दल के वोट भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि पंजाब के चुनाव में भाजपा अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि भाजपा के पास अब 2 विकल्प हैं। भाजपा के अकाली दल से गठजोड़ करने के सुर दोबारा से उठने लगे हैं। अब भाजपा के पास भी 2 विकल्प हो गए हैं। भाजपा अकाली दल बादल और भर्ती कमेटी गुट में से किसी को भी चुन सकता है। बागी गुट के कई नेता भी भाजपा के संपर्क में हैं। वहीं बादल गुट भी 2017 के बाद आए डाउनफॉल को देखते हुए भाजपा की तरफ जाने का इच्छुक है। ऐसे में दोनों गुटों के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए भाजपा अहम रोल अदा करेगी। वहीं भाजपा भी दोनों में से किसी को भी चुन सकती है। लोकसभा और विधानसभा में अकाली दल बादल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि भाजपा उन्हें बागी गुट से अधिक प्रेफरेंस दे। दोनों ही गुट भाजपा के लिए एक समान है। पंजाब में अकाली दल से नाराजगी के 2 सबसे अहम कारण बेअदबी और दूसरा बंदी सिखों की रिहाई के लिए कदम ना उठाना था। भर्ती कमेटी गुट ने सोमवार की सभा में इन दोनों मुद्दों को अहम जगह दी। इनमें से बंदी सिखों की रिहाई के लिए केंद्र की जरूरत है। ऐसे में अगर बागी गुट और बादल गुट दोनों में से कोई भी केंद्र तक पहुंच बनाता है, आने वाले 1 साल में इसे लेकर कोई फैसला करवा पाता है, तो राज्य में उसकी मजबूती होगी। वहीं बेअदबी को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को सड़क पर उतरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब एडिटर।